नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। मोनिका ग्रोवर भी इस बुलेटिन में रहेंगी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। जो कोर्ट की तरफ से समन उनको जारी हुआ था ईडी की शिकायत पर, उस समन को चुनौती दी है सेशन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने। आज दोपहर 12 बजे इसको लेकर सुनवाई होगी। ईडी की शिकायत पर जारी हुआ था यह समन। 16 मार्च को पेश होने के निर्देश दिए गए थे राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से और इस समन को अब चुनौती दी है सेशन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जिन्होंने सेशन कोर्ट में चुनौती दी है, समन को चुनौती दी है ईडी की शिकायत पर। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया था और यह कहा था कि 16 तारीख को वो व्यक्तिगत तौर पर पेश हों, जिसकी हामी भी अरविंद केजरीवाल ने भरी थी। लेकिन अब उसी समन को उन्होंने सेशन कोर्ट में चुनौती दे दी है, जिसको लेकर 12 बजे होगी मामले की सुनवाई। और अब बात करते हैं 2024 के चुनावों से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें। पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं। जी हां, पशुपति पारस नाराज है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर। दरअसल एनडीए ने अपने पत्ते खोले और ऐसे में जब पत्ते सामने आए तो पशुपति पारस नाराज हो गए सीट फॉर्मूले से। आज बड़ा फैसला ले सकते हैं पशुपति पारस, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और ये भी आपको बता दें कि महागठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो पारस गुट के संपर्क में है और पशुपति पारस पहले ही ये साफ कर चुके हैं। जब चिराग पासवान के खाते में सीटें गई तो ऐसे में पशुपति पारस ये साफ कर चुके हैं कि हमारे सभी विकल्प खुले हैं। क्या इधर से उधर जाने की तरफ इशारा कर रहे हैं पशुपति पारस, ये देखना होगा। बिहार के सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ा फैसला भी पशुपति पारस की तरफ से लिया जा सकता है। तो महागठबंधन के जो नेता हैं लपकने के लिए तैयार बैठे पशुपति नाथ से संपर्क में। लेकिन इस बीच आपको बता दें हाजीपुर सीट पर आखिर पेच क्या है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चिराग और चाचा पशुपति अड़ गए हैं। चिराग पासवान का पिता की विरासत के नाम पर दावा उनकी तरफ से ठोका गया है। पशुपति पारस ने भी हाजीपुर से चुनाव लड़ने का दावा किया क्योंकि 2019 में वो यहां से जीते भी थे। पशुपति नाथ ने कहा कि हमारे पास सभी विकल्प खुले, ये सूत्र बता रहे हैं। खबर है कि पशुपति से महागठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार संपर्क कर रहे हैं, मतलब फील्डिंग सजा के बैठे हैं कि अगर कोई टूटे तो लपक लें। बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का ऑफर भी दिया, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज को बिहार कैबिनेट में जगह का ऑफर भी दिया गया है क्योंकि 5 सीटें चिराग पासवान को दे दी गई हैं और पशुपति पारस को कुछ नहीं दिया गया। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और इसी सीट शेयरिंग के मसले को लेकर पशुपति पारस जो है वो नाराज चल रहे हैं और उनकी तरफ से कह दिया गया है कि मेरे लिए सारे विकल्प खुले हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो महागठबंधन के नेता हैं वो पशुपति पारस से लगातार संपर्क में भी हैं। तो देखा जाए तो एनडीए ने बिहार में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग यहां पर तय कर लिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग की पार्टी पर ज्यादा भरोसा जताया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने चिराग की शर्तें मान ली हैं। ऐसे में चाचा पशुपति पारस का क्या होगा, उनके लिए कौन सा फॉर्मूला तैयार किया गया है, रिपोर्ट देखिए। चाचा पर भतीजा भारी, हाजीपुर सीट पर रार जारी। बिहार जीत का संकल्प, पशुपति के पास विकल्प। भतीजे को बीजेपी का साथ, चाचा रह जाएंगे खाली हाथ। बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। सीटों के बंटवारे को लेकर पिछले कुछ दिनों से चिराग नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सियासी गांठें खुल गईं। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई। इस बात का ऐलान खुद चिराग पासवान ने किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि उनकी मांगों को मान लिया गया है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान 5 सीटों की मांग पर अड़े हुए थे। चिराग जिन 5 सीटों की मांग कर रहे थे उनमें हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, वैशाली और नवादा शामिल हैं। इन 5 सीटों में से हाजीपुर सीट सियासी खींचतान का केंद्र बनी हुई है। हाजीपुर वो सीट है जहां से चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान लड़ते रहे थे।
बाद में रामविलास पासवान ने ये सीट अपने भाई पशुपति पारस को दे दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट से ही जीत दर्ज की थी। वहीं चिराग जमुई सीट से जीते थे। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा और भतीजे के संबंधों में दरारें आ गईं, जिसका नतीजा ये रहा कि लोक जनशक्ति पार्टी दो भागों में बंट गई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनाकर चाचा पशुपति पारस 5 सांसदों के साथ अलग हो गए। वहीं चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कमान संभाली। चाचा भतीजे की अदावत अभी भी खत्म नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान इस बार हाजीपुर सीट से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पशुपति पारस भी इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने सियासी धर्म संकट है। सूत्रों की माने तो बीजेपी जहां चिराग को 5 सीटें देने को तैयार है, वहीं पशुपति पारस की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें राज्यपाल या राज्यसभा की सीट ऑफर कर सकती है। मैं तो बता दिए है कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। मौजूदा समीकरण को देखें तो बीजेपी के लिए चिराग पासवान से डील करना फायदे का सौदा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चिराग पासवान समुदाय के आइकन के रूप में उभरे हैं। रामविलास पासवान की लेगेसी और चिराग का युवा चेहरा हर उम्र के वोटरों को उनसे जोड़ता है। वहीं पशुपति पारस इन मोर्चों पर पूरी तरह से विफल नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने बिहार में चिराग के साथ जाने का फैसला कर लिया है। लेकिन चाचा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। वो अपने सारे विकल्प खुले होने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे गायत्री प्रजापति के यहाँ पर ईडी की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि लखनऊ और अमेठी में उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ईडी की तरफ से गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है ईडी। और जानकारी के मुताबिक लखनऊ और अमेठी में उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे गायत्री प्रजापति और इस मामले में इस बीच बताया जा रहा है कि उनके कई ठिकाने ऐसे हैं जो ईडी के रडार पर हैं। और जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में जो उनका ठिकाना है वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची है छापेमारी के लिए। तो वहीं अमेठी में भी ईडी की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, बढ़ सकती है गायत्री प्रजापति की मुश्किलें, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ईडी की टीम लगातार उनके कई ठिकानों को खंगाल रही है। लखनऊ में उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा अमेठी में भी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ईडी की टीम लगातार उनके कई ठिकानों पर रेड कर रही है। नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे, तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा